नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के द्वारा बीए फिफ्थ सेमेस्टर के लिए जो स्किल पेपर है हिस्ट्री से संबंधित हैंडीक्राफ्ट ऑफ जोधपुर, तो इसमें आपको 3 यूनिट का पेपर होता है। ये पेपर 2 घंटे का होता है। तो इसमें सबसे पहले जो हैंडीक्राफ्ट का है, टाइप्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, जिसमें इसके पेटल्स है आर्ट्स ऑफ इन जोधपुर, वुडन आर्ट्स ऑफ मारवाड़ यानी लकड़ी की कलाकृति, और टेराकोटा, टेराकोटा मिट्टी के बर्तनों को कहा जाता है। वैसे राजसमंद के प्रसिद्ध है, लेकिन जोधपुर में भी और मारवाड़ में भी, जालोर में हरजी गांव है जहाँ रामदेव जी के घोड़े बनाए जाते हैं, वो प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री और आयरन वर्क्स और हाथी दांत पर जो कार्य किया जाता है, मीनाकारी है। उस्तदा कला, उस्तदा कला ये बीकानेर की प्रसिद्ध है, और ऊँटों के ऊपर जो कला की जाती है उसको उस्तदा कला कहा जाता है। एंड टेक्सटाइल एप्लीक्यू और वर्क है, हैंड ब्लॉक प्रिंट है, टाई एंड डाई है, दाबू प्रिंट है। दाबू प्रिंट वैसे अकोला की प्रसिद्ध है, चित्तौड़गढ़ अकोला की प्रसिद्ध है। मेट एंड कारपेट एंड अदर्स, तो आपको ये जोधपुर में। हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ आइटम इन जोधपुर, बादला, बादला एक पानी का बर्तन होता है जोधपुर का, ये बहुत प्रसिद्ध है, जो पीतल का बना हुआ होता है। जोधपुर हब ऑफ द आर्किटेक्ट्स, फर्नीचर एंड हैंडीक्राफ्ट, मेटल हैंडीक्राफ्ट कंट्रीब्यूट ऑफ जोधपुर। अजरक प्रिंट, अजरक प्रिंट है वो बाड़मेर और बालोतरा की प्रसिद्ध है। फिर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री यानी विदेशों में भी, तो ये बोरानाडा में कई ऐसी फर्नीचर वगैरह बनाए जाते हैं जिनको एक्सपोर्ट भी किया जाता है। हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री ऑफ जोधपुर, प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स, यूटिलाइजेशन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट एंड अदर कंस्ट्रक्शन स्किल्स, फील्ड विजिट, फील्ड सर्वे भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये फिफ्थ सेमेस्टर में हैंडीक्राफ्ट से संबंधित जो 3 इकाई आएगी, तो तीनों इकाइयों के बारे में दिया हुआ। इसी को अपन सिलेबस को एक बार हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में आप देखेंगे तो सबसे पहले लिखा हुआ है हस्तशिल्प के प्रकार, जोधपुर में मूर्ति कला, मूर्ति कला के बारे में, जोधपुर के बारे में अपने को पढ़ना है। मारवाड़ की लकड़ी की कला है, टेराकोटा है जो मिट्टी के बर्तन होता है, नीली मिट्टी के बर्तन होते हैं। फिर लोहे पर जो काम किया जाता है उसके ऊपर हाथी दांत, मीनाकारी, उस्तदा कला, वस्त्रों की कढ़ाई, ब्लॉक प्रिंट, टाई एंड डाई प्रिंट, दाबू प्रिंट, चटाई और कालीन आदि के बारे में पढ़ा जाएगा फर्स्ट यूनिट में। सेकंड यूनिट में जोधपुर में हस्तशिल्प वस्तुएं, जिसमें बादला मैंने कहा था पानी का बर्तन होता है, ये जोधपुर में कलात्मक फर्नीचर और हस्तशिल्प के अंदर बोरानाडा में वगैरह है, लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। फिर जोधपुर में धातु हस्तशिल्प का योगदान और अजरक प्रिंट, अजरक प्रिंट मैंने आपको बताया था कि ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है। उसी प्रकार तीसरी यूनिट में जो आएगा उसमें हस्तशिल्प से निर्यात उद्योग, निर्यात करते हैं विदेशों में इसका व्यापार वगैरह किस प्रकार होता है। जोधपुर की हस्तशिल्प फैक्ट्री, उत्पादन प्रक्रिया, हस्तशिल्प उत्पादनों का उपयोग और उनके निर्माण कौशल और क्षेत्र भ्रमण, ये बताया गया है। तो ये आपके एक सिलेबस है और इसको आपको एक बार पढ़ना है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। जोधपुर में मैंने बताया कि जोधपुर संभाग के जितने भी हस्तकलाएं हैं, चाहे मिट्टी के बर्तन हो या फिर टेक्सटाइल से संबंधित हो। आपको टेक्सटाइल्स के संबंधित एक तो मैंने गांव बता देता हूँ, लेटा, जो लेटा जालोर के पास आया हुआ है, जहाँ के खेसले बहुत प्रसिद्ध है। उसी प्रकार दरी या पट्टी के लिए भी जो नागौर है वो प्रसिद्ध है। उसी प्रकार टेराकोटा के लिए हरजी गांव जालोर का प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट के लिए बाड़मेर प्रसिद्ध है। उसी प्रकार आप देखोगे बादला, मैंने पानी का बर्तन बताया। तो इस प्रकार कई प्रकार के फर्नीचर से संबंधित जितना भी उद्योग है जोधपुर में बोरानाडा में स्थित है।
जहाँ से विदेशों में निर्यात भी किया जाता है। थैंक यू। आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिलेबस यही है, इसी में से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ये पेपर आपका 2 घंटे का होगा। थैंक यू।